आज मैंने अरेबियन मेहंदी सीरीज़ की नेक्स्ट डिज़ाइन ना अपने हाथ पे ही ट्राई कर ली है ना। ये मैंने अपने बैक हैंड पे लगाई है। सबसे पहले हमने जलेबी बनाई है इसके लिए। ये आप 4 उंगलियों से नाप सकते हो। 4 फिंगर्स नीचे है ये एल्बो के। शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर डालूंगी इस चीज़ पे कि कैसे नापते हैं है ना हाथ को, कि कहाँ से डिज़ाइन लगानी पड़ती है। ओके, तो इसके आगे हमने स्पाइरल के ऊपर बना दिए थे स्केल-अप और हमने बनाया फ्लावर। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगने वाली है और बहुत ही इजी है। देखने में लगेगी कि टिपिकल है पर बहुत ही इजी है। नीचे हमने बारीक वाली शेड की थी और ऊपर हमने 4-5 लाइन वाली शेड होती है ना, जो मैंने पहले भी सिखाई थी, जो 3D दिखती है वो वाली की है ना। इसमें हमने थोड़ा अलग ट्राई किया था। उस बार जब मैंने ये वाली शेड की थी तो पिछले वीडियो मैंने ये नीचे से 4-5 लाइन बनाई थी और ऊपर से बारीक शेड की थी। वो भी हम आगे करेंगे इस डिज़ाइन में, पर इसमें मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करके देखते हैं ना। और फिर हमने इसकी करी है आउटलाइन। इसको डार्क करने के लिए आउटलाइन करना इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट डार्क भी कर सकते हैं पर आउटलाइन करने से फिनिशिंग आती है। मैं भी वही करती हूँ। हम इसको कर रहे हैं डार्क। जो भी हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है, जो भी हमारे चैनल पर नया है, वो हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास या वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा, है ना। ये हमने ऊपर साइड हमने राइट फेस वाली कैरी बनाई है। ये देखिए आ गई ना मेरी एल्बो तक ये डिज़ाइन, इसलिए हमने 4 फिंगर्स नीचे ली थी। ये आप भी नाप लीजिएगा, नहीं तो आपको जहाँ से स्टार्ट करनी है आप कुछ डिज़ाइन भी स्किप कर सकते हो। कुछ अपने आप अगर सीख रहे हैं मेरे साथ तो मन की भी बना सकते हो। इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, थोड़ी सी डार्क कर ली थी मैंने। उसके ऊपर बना दिए थे ये स्केल अप्स और देखा आपने कैरी बनाई है मैंने, उसको हमने आउटलाइन कर लिया है। ये रेडीमेड कोन्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं चलती हैं फ्रेंड्स, पर फिर भी मैं इन्हीं से बनाती हूँ क्योंकि आप लोग भी यही यूज़ करते होगे, इसीलिए मैं आपके साथ साथ यूज़ यही करती हूँ, ताकि आपको भी देखने में ये ना लगे कि आपके पास ये कोन नहीं है तो आपसे नहीं बन रही है ऐसी डिज़ाइन, है ना। इसीलिए मैं यही रेगुलर कोन यूज़ करती हूँ। इसमें हमने स्केल अप वाली डिज़ाइन फिलिंग करी थी और नीचे हमने जलेबियाँ बना दी हैं, फिर स्केल अप बना दिए हैं। और इसको जो हमने आउटलाइन करी थी उससे हमने किया है डार्क। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, पर हाँ ये कोन्स भी अच्छे हैं। आप तो इसी से लिखते हो तो आपको पता होगा, है ना। अब फ्लावर के ऊपर बनाई हमने इसके अपोजिट फेस वाली कैरी, है ना। ये देखिए अपोजिट फेस इसीलिए बनाते हैं, ये थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती है अपोजिट फेस बनाने में। सेम फेस बनाएंगे तो फिर कुछ अलग नहीं दिखेगा ना, इसीलिए। फिर हमने फिर से इसमें स्केल अप वाली फिलिंग की थी। देखिए मैं डार्क करने के लिए पहले आउटलाइन करती हूँ फिर डार्क करती हूँ, है ना। फिर इसमें हमने नीचे फिर स्केल अप बनाया और नीचे हम बनाएंगे हमारी प्यारी जलेबियाँ। वो तो फेवरेट है ना, और जलेबी जितनी राउंड बने उतनी ही सुंदर दिखती है, ये याद रखना फ्रेंड्स। अब हम इसको कर रहे हैं डार्क। आउटलाइन करी थी जो, उसको अंदर हम फिल करके डार्क कर रहे हैं। कैरी के फेस के यहाँ आउटलाइन नहीं करते क्योंकि वहाँ हम डायरेक्ट डार्क कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं होता उसकी वजह से। इसके ऊपर हमने एक बारीक आउटलाइन की थी, ऐसी लाइन ड्रॉ करी थी, उसके ऊपर हमने फिर से स्केल अप्स बनाए हैं और एक रख दी है डॉट। अब इस साइड हम बना रहे हैं टीयर ड्रॉप्स। मेरे हाथ पे ना मेहंदी लगाते नहीं बनती फ्रेंड्स मुझसे, बहुत टफ होता है मेरे लिए, पर कुछ नहीं, आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। हाथ पे भी सीखना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सिर्फ पेज पे सीखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हाथ का सरफेस अलग होता है और पेज का सरफेस अलग होता है। हाथ सॉफ्ट होता है और पेज थोड़ा सा रफ और हार्ड होता है ना, तो कोन दोनों में चलाने में फ़र्क होता है, इसलिए दोनों जगह प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। ये हमने साइड में जो स्पेस दिख रहा था उसमें हमने ऐसे सेमी सर्कल टाइप की हब्बा बिल्कुल हल्के हाथ से लाइन बनाई थी, क्योंकि इस पे हमें रखनी थी ये इस तरीके से डॉट्स। हमने दोनों साइड 2 सेमी सर्कल बना के इस तरीके से डॉट्स रख दिए हैं, थोड़ा गैप दे के। गैप देना ज़रूरी है डॉट्स में, डायरेक्ट डॉट्स मत रखना, है ना, उससे डॉट्स मिक्स हो जाएंगे। एक डॉट रखी फिर थोड़ा सा गैप दिया। ऊपर हमने फिर एक बहुत ज़्यादा गोल वाली जलेबी बनाई है, फिर ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन को उसको डार्क कर दिया था, फिर ऊपर हमने बनाए स्केल अप्स। जब पेज पे मेहंदी बनाते हैं ना तो थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए पेज पे इसीलिए सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पेज पे बनता है तो हाथ पे आपसे डेफिनेटली बनेगा कौन से चलाते।
ये देखिए ये वाली हमने सीखी थी ना, अब इसमें हम ऊपर करेंगे बारीक वाली शेड। नीचे की हमने 3-4 लाइन बना के ऐसी थोड़ी सी हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ कर दी थी। ऊपर से हमने कर दी है शेड बारीक वाली, और हमने डार्क करने के लिए पहले ही फ्लावर को आउटलाइन कर लिया था, तो आप भी ऐसे ही आउटलाइन करके डार्क करिएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, आपको डिज़ाइंस कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए फ्रेंड्स। ये देखिए हमने अब ये लेफ्ट, मेरे साइड से तो ये लेफ्ट फेस है, अगर आप किसी और को लगाएंगे तो आपको ये उल्टे साइड से ये राइट साइड पे पड़ेगा, है ना। मैं अपने हाथ में लगा रही हूँ इसीलिए मुझे लेफ्ट साइड फेस वाली कैरी दिख रही है, और आप अगर उल्टे साइड से लगाएंगे किसी सामने वाले को तो ये आपको राइट साइड फेस दिखेगी इस कैरी का। ओके, इसमें हम भर रहे हैं जलेबियाँ। इसको हमने पहले ही आउटलाइन कर लिया था डार्क करने के लिए। गोल गोल प्यारी प्यारी जलेबी। अब इसको हम करेंगे डार्क। इसके ऊपर हमने 2 बारीक लाइन ड्रॉ करी थी, एक उसके फेस के हमने टर्न कर दिया था थोड़ा सा, और एक लाइन की है उसके ऊपर बनाने वाले हैं हम स्केलअप्स, और एंड में रख देंगे हम एक डॉट। यहाँ पे हम ये एलिमेंट बना रहे हैं राउंड वाला, इसको डार्क कैसे करते हैं, इसे पहले एक आउटलाइन की, फिर हमने डार्क किया, फिर ऊपर हमने ये लंबे वाले टीयर ड्रॉप बना दिए, फिर एक सिंपल लाइन ड्रॉ करी थी उसके ऊपर स्केल अप बना दिए थे। फिर मैंने ये राइट फेस वाली और उस साइड से लेफ्ट फेस वाली कैरी बनाई है, उसके ऊपर हम बना रहे हैं ये आउटलाइन इसको डार्क करने के लिए, और इसकी हम कर रहे हैं फिलिंग। हमने एक बनाई है जलेबी, फिर उसके ऊपर एक लाइन आउटलाइन डार्क कर दी थी उसकी, फिर ऊपर स्केल अप, फिर बड़े वाले स्केल अप, उसको डार्क करने के लिए हमने एक आउटलाइन ली थी, फिर एक बारीक लाइन, फिर एक और बारीक लाइन, देन अगेन स्केल अप्स। आपको डिज़ाइन कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने फिर से एक थोड़ा सुंदर दिखे इसीलिए मैंने ये ले ली थी एक लाइन कैरी के ऊपर से। इस लाइन को हमने टीयर ड्रॉप का शेप दिया था, फिर एक और लाइन ली है, हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दे रहे हैं, ये हमने सिंपल लाइन नहीं रखी है, ना ही इसमें हम डॉट रखेंगे। सारी लाइंस की तरह इसमें भी हमने स्केल अप ड्रॉ किए हैं, और इसको ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क कर दिया था ताकि हाईलाइट हो, है ना। इस साइड हम बना रहे हैं ये राउंड वाले फ्लावर, और लास्ट वाले फ्लावर को हमने कुछ इस चोंच टाइप का शेप बना दिया था मैंने, मुझे आदत है इस टाइप का बनाने की इसको इसीलिए। और ये हमने ऊपर से बस हमने डार्क करने के लिए इसको किया है, साइड साइड से हम थोड़ा थोड़ा डार्क करने वाले हैं इसको, है ना। इसमें हम करेंगे नीचे से शेड, थोड़ी सी लंबी शेड देना क्योंकि ये थोड़े से लंबे फ्लावर्स हैं। फिर हमने जो आउटलाइन की थी उसको हम इसको डार्क करेंगे, है ना। ये देखिए आउटलाइन करने से कितनी सुंदर लगने लगती है ना मेहंदी, इसीलिए डार्क करना इम्पोर्टेंट है, और इससे कलर तो बहुत ही प्यारा आता है। आप लोग बताते नहीं हो, नहीं तो मैं कलर वाली फ़ोटो वीडियो बना के अपलोड करूं, पर आप लोग को तो कमेंट करने की फुर्सत ही नहीं है ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हम डिज़ाइन मिडिल फिंगर की साइड ले जा रहे हैं, तो ये देखिए हमने इधर ये बना दिया है ये एलिमेंट, उसके ऊपर एक टीयर ड्रॉप वाला शेप, उसके ऊपर एक लाइन, उसमें रख दी थी डॉट, और साइड में बना दिए थे स्केल अप्स। अब इस फ्लावर के ऊपर से हमने ली है कैरी का शेप, ये वाली कैरी ली है हमने गुम्बद वाली, इसके ऊपर एलिमेंट बना के हमने फोल्ड कर दिया उसके फेस की साइड, फिर इसमें हमने टीयर ड्रॉप वाली फिलिंग भी कर दी, और जो आउटलाइन की थी डार्क करने के लिए फिर हम इसको डार्क करेंगे। फिर एक और आउटलाइन ली है बारीक, इसके ऊपर भी हम स्केल अप्स बनाएंगे। स्केल अप एक से बनने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी फ्रेंड्स, बहुत प्रैक्टिस है ना। ये हमने जो सेंटर वाली फिंगर है उसमें हम बना रहे हैं जिगजैग वाले चेक्स। जिगजैग बिल्कुल ऐसे ही बनने चाहिए एग्जैक्ट, कुछ लोग बहुत अजीब तरीके के जिगजैग बनाते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आते और वो अच्छे भी नहीं लगते हैं, है ना। और ये हमने इस वाली फिंगर में हमने डबल लाइन कर दी थी, और उसके ऊपर भी ये स्केल अप्स ड्रॉ कर दिए थे, ऐसे ही हमने सेम सेंटर वाली फिंगर में किया, और ऊपर हमने टीयर ड्रॉप्स बना दिए इतने सारे, और बीच वाले टीयर ड्रॉप को दे दिया लीफ का शेप।
सिमिलर तरीके से हमने इस वाली फिंगर में भी किया। फिर हमने आउटलाइन की है अपने फिंगर्स की। आज मैं टिप्स भी भर के दिखाऊंगी आपको फ्रेंड्स। ओके, हमने डबल आउटलाइन की। अब मैं ये 3 फिंगर्स जो रह गई थी, ये रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर और थंब है ना, इस तीनों में हम सेम डिज़ाइन फिल करेंगे। सिमेट्री के लिए हमने स्पाइरल बेस स्केल अप बनाया, और जैसे कि हमने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर में टीयर ड्रॉप्स बनाए थे, सेम हम इसमें उल्टे में बना देंगे ताकि थोड़ा सा मैच हो जाए। ऐसे ही हमने सेम छोटी वाली फिंगर में किया है, ऐसे ही सेम हम करेंगे थंब में। एंड एंडिंग करेंगे हम आज ये कैसे फिल करते हैं टिप्स, यानी कि पोर कैसे फिल करते हैं, आज मैं बताऊंगी आपको, है ना। जल्दी भी फिल हो जाते हैं और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते। ये थोड़ा सा मुझे गैप दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे भी ये सिमेट्री मिल जाए नीचे की लाइन से, तो मैंने यहाँ पे भी वैसे ही डॉट्स रख दी थी जैसे नीचे हमने फ्लावर के यहाँ रखी थी। ये देखिए अब मैं भर रही हूँ फिंगर्स। इस तरीके से आपको नेल्स की भी आउटलाइन कर लेनी होती है, और आपको बस कोन चलाते जाना है बस। और फिंगर्स आप कोन से भी डायरेक्ट भर सकते हो, जहाँ जहाँ गैप दिखे आपको, आप कोन से सही कर लो। अगर आपको इसकी स्लो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।